जय श्री कृष्णा, नमस्ते और राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और अपना अमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुआ यूँ कि हम 2-3 साल बाद में अपने ननियाल गए थे शीतलाष्टमी के पर्व मनाने के लिए। दूसरे दिन शीतलाष्टमी थी तो हम पहले दिन ही चले गए। तो वहाँ पर मैंने वीडियो शूट किया। कुछ बहुत सी यादें होती है अपने ननियाल की, जब बचपन में खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े होते हैं, जहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ बिताते हैं। तो सोचा जो जो वीडियो बनाए हैं वो सब डाल दूँ। नाना नानी तो रहे नहीं, लेकिन आज भी याद आता है कि जब हम गर्मियों की छुट्टियों में आते थे, बस में ही आते थे, तो नाना नानी इंतज़ार करते हुए मिलते थे। तो वही चीज़ अभी है कि मामी जी और उनके बच्चे हमारा इंतज़ार करते हुए मिलते। तो दूसरे दिन शीतलाष्टमी थी तो हमने पहले दिन ही तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि दूसरे दिन ठंडा ठंडा खाते हैं ना, कि भाई ठंडा ठंडा खाओ और ठंडे ठंडे रहो। और मम्मी यहाँ पर नमकीन पारे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअल में रेसिपी तो मैं पूरी आपको बता नहीं सकती, वैसे हर यूट्यूब चैनल पर ना मिल ही जाएगी रेसिपी नमकीन पारे की। लेकिन बस इतना ही है कि 2-3 कटोरी तो बना नहीं रहे थे, कम से कम 2-3 किलो बना रहे थे। तो बस वो था कि मुट्ठी बंद हो जाए उतना मोइन दे दिया घी का और दूध से गूँथ लिया। और जब भी आप अपना वेट कंट्रोल करने की सोचते हो ना, तो कोई ना कोई त्यौहार और या शादी या कोई भी फंक्शन आ ही जाता है, तो आप अपनी जो रूटीन होता है ना उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और अपनी डाइट को तोड़ देते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं होती कोशिश फ्राइड चीज़ें नहीं खाऊंगी। आज के दिन तो पूरे के पूरे फ्राइड ही बने थे, क्योंकि सारे के सारे तलने वाली चीज़ें थी। और जब मन में ठान ही लिया है कि अब ये एक कोशिश तो मुझे करनी ही है, तो फिर उसके लिए पीछे क्यों हटना। तो मैंने कहा चलो तैयारी में हेल्प तो कर ही लेते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो चीज़ें हम खाएं। मीठा बनाओगे? अब तो इतना बनता ही कहाँ है। जब हम छोटे थे तो इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती थी, हम लोग मम्मी की हेल्प करते थे, क्योंकि अगले दिन वो खाना हमें ही खाना होता था, तो मज़े ले लेकर हेल्प करवाते थे। रात को 12 बज जाते थे, और लेकिन मज़ा ले मम्मी उनमें से एक भी चीज़ उस दिन हमें खाने देती थी, क्योंकि उनका मानना था कि दूसरे दिन जब शीतलाष्टमी पर सब चीज़ों का माँ को भोग लगा देंगे ना, उसके बाद में ही सबको खाना है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने कोई भीष्म प्रतिज्ञा तो ली नहीं है कि मैं कुछ नहीं खाऊँगी, लेकिन हाँ, मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया कि मुझे बस 1-2 ही टेस्ट करना है। मेरी मम्मी भी ओवरवेट थी, पर मैंने उनसे कभी नहीं सुना कि मुझे अपना वज़न कम करना है, या उनको मैंने कभी देखा है एक्सरसाइज करते हुए। वो घर का ही सारा काम करते रहते थे, और कभी मैंने उन्हें नहीं सुना कि भाई मुझे ये खाना है, वो खाना है। बस जो बनता था घर में वही खाते थे। लेकिन आजकल हम क्या होता है कि वो चीज़ें भी नहीं आई ना, उतनी शुद्ध चीज़ें भी नहीं मिली है। थोड़ा सा भी कुछ खा लेते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे शरीर में आ ही जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम समय के अनुसार चले। और भाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनने के कारण क्या होता है कि अगर एक बंदा तो वो बना नहीं सकता, तो सबको हेल्प करानी पड़ती है। तो मम्मी ने आटा गूंथ दिया तो मैंने कहा चलो मैं बेल देती हूँ और उसे काट देती हूँ। और सब ने अपना अपना योगदान दिया, और हंसते खेलते हुए और बातें करते हुए सारा काम हो गया। और तभी चाय का टाइम हो गया, चाय पी, थोड़े वापस से फ्रेश हुए और अपने काम में लग गए। शाम हो गई थी, लेकिन जो भी थक रहा था वो थोड़ा आराम कर रहा था, और दूसरा बंदा आके बैठ के और उसकी हेल्प करा रहा था। तो इस तरह से क्या हुआ कि सारी की सारी चीज़ें हमारी बन गई। और ये मेरे नाना नानी का घर है। नाना नानी नहीं है, पर घर वही है और यादें भी वही है। सब कुछ वैसा का वैसा है। ये मेरे नाना ने घर बनवाया था, काफ़ी बड़ा, इसमें जगह भी काफ़ी है, तो बच्चे यहाँ पर मज़े ले रहे थे खेल खेल के। आजकल इतने बड़े घर मिलते भी तो नहीं है ना। और यहाँ भाभी अगले दिन की तैयारी कर रही है मेवज़ बनाने की। मेवज़ एक तरह से क्या होता है, बाजरे का दलिया बना के, और ऐसा कह सकते हैं बाजरे का दलिया होता है।
तो मीठा दलिया जो गुड़ से बनाया जाता है, तो बाजरे को साफ़ करके मोटा पीस के और उसको गर्म पानी के अंदर डाल के और उसमें गुड़ डाल के और पूरी रात उसे चूल्हे पर रख दिया जाता था। तो वो धीमी धीमी आंच पर पूरी रात पकता रहता था और दूसरे दिन उसका टेस्ट आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना स्वादिष्ट बनता था। शीतलाष्टमी के दिन वही खाना बनाया जाता है जो कि अगले दिन चल सके, मतलब कि आप उसे 1-2 दिन तक खा सके और वो ख़राब भी ना हो। तो यहाँ पर लाल मिर्च की चटनी बनाई जा रही है, वो भी सिलबट्टे पर। वैसे अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार हम लोग मिक्सी में भी पीस लेते हैं लाल मिर्च की चटनी, पर जो टेस्ट सिलबट्टे की पीसी हुई चटनी पर आती है ना, उसका एक मज़ा ही अलग होता है, सीरियसली। और नमक पारे और शक्कर पारे कुछ देर के लिए ना थोड़ा सा सुखा देते हैं ताकि वो ऑयल भी कम पिए। और उसके बाद में मम्मी उन्हें चूल्हे पर फ्राई करने लगी। गांव में अक्सर ऐसा ही होता है कि ना गैस को थोड़ा कम यूज़ लेते हैं और चूल्हे को ज़्यादा यूज़ लेते हैं। तो मैंने कहा पहले आप इनको फ्राई कर लो और उसके बाद में जब आप थक जाओगे तो मैं फ्राई कर लूँगी। तो काम हम दोनों ने एक दूसरे में बाँट लिया। और अभी गर्मी भी स्टार्ट हो गई है ना, जो गैस पर खाना अधिकतर बनाते हैं ना, उन्हें चूल्हे के पास में ज़्यादा देर बैठा नहीं रहा जाता है। तो मैंने उनसे बोला कि जब आप थक जाएं तो मैं फ्राई कर दूंगी। तो थोड़ी देर में वो थक गए तो मैंने कहा चलो मैं फ्राई कर देती हूँ। मज़ा भी खूब आ रहा था और थोड़ी गर्मी भी लग रही थी, पर कभी कभी चलता है। और गांव में तो अधिकतर खाना हमेशा चूल्हे पर ही बनाया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और मामी जी यहाँ पर मेवस बनाने की तैयारी में लग गए और चूल्हे के ऊपर बड़ा सा भगोना, उसमें पानी डाल के और फिर जब पानी गर्म हो जाता है ना, तो उसमें बाजरे का मोटा दलिया डाल दिया जाता है और गुड़ डाल दिया जाता है और फिर वो पूरी रात धीमी आंच पर चूल्हे पर पकता रहता है। और सुबह जब मैं उठी ना तो मैंने देखा बाहर मामी जी और भाभी वगैरह ना शीतलाष्टमी के गीत गा रहे थे। और पास में ये एक खेत बना हुआ है। भाई इसका मतलब ये होता है कि ना हे शीतला माता धन धान्य दीजिए और घर में शांति बनाए रखिएगा। और जैसे इस साल हंसी खुशी आई अगली साल भी आएगा, ऐसे कुछ गीत ये सब गाते हैं। वैसे पहले नाना नानी के टाइम में भी ना जो औरतें थी वो गाती थी, तो अब ये गाते हैं। और उसके बाद में मैंने देखा कि शीतला माता को भोग लग चुका है और उसके बाद में सभी बड़े बच्चे छोटे सभी को बोला जाता है कि शीतला माता को प्रणाम करो। मैंने भी प्रणाम किया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नहाए धोए हो, लेकिन आपको प्रणाम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये प्रार्थना की कि हे भगवान सभी की ज़िंदगी में सुख समृद्धि बनाए रखना। और माता जी को प्रणाम करने के साथ ही हम ठंडा ठंडा मेवज़ और बाकी सब बनी हुई चीज़ें खाने के लिए रेडी थे। और सीरियसली सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी। क्या पता माता जी का उसमें आशीर्वाद हो, इसीलिए वो सब चीज़ें ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और ननिहाल में ये मेरा एक दिन बहुत शानदार रहा।